वास्तव में पुत्र वही है जो पुम नाम के नरक से अपने पितरों का उद्धार करे। अपने कुल का उद्धार करने के कारण ही पुत्र की सबसे बड़ी महिमा है। पद्म पुराण में वर्णन है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन स्वर्गे स्थिता तस्य पितरोपि धन्या यस्मिन कुले वैष्णवनामधेयम्। गोस्वामी जी इसका अनुवाद कर देते हैं कि सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुबीर परायण जेहिनर उपज विनीत। वह कुल धन्य है, उनके सारे पूर्वजों पितरों का किया गया सत्कर्म आज सफल हो गया। माता के 10 महीने का 9 महीने का जो गर्भ का कष्ट था वह कष्ट सफल हो गया। जिस जननी ने पुत्र को जन्म दिया वो भी भगवान का भक्त वैष्णव पुत्र जन्म लिया। इसलिए पुत्र की और शिष्य की सबसे बड़ी महिमा है। हमारे यहां पुत्र 3 प्रकार के हैं, बिंदु पुत्र, नाद पुत्र और भाव पुत्र। यद्यपि देवी भागवत में पुत्र के 10 भेद बतलाए गए हैं कि पुत्र 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसका संक्षेप में वर्णन 3 रूपों में है। उसमें बिंदु पुत्र, नाद पुत्र और भाव पुत्र। माता पिता के रजवीर्य के संयोग से, जिसका प्रातः काल हम लोग विद्वत वरेण्य रामायणी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज के द्वारा, यद्यपि वो जो कुछ भी कह रहे थे वह पूर्णतः शास्त्रीय था, और विश्राम सागर का आश्रय लेकर के उन्होंने कहा अक्षरशः भगवान कपिल का अपनी माता को दिया गया उपदेश इसी रूप में है जैसा कि हमने श्रवण किया। तो बिंदु पुत्र माता पिता के तेज से उत्पन्न होने वाला होता है, इसलिए स्त्री की दारा संज्ञा सार्थक होती है। स्त्री का एक नाम दारा है, और दारा का अर्थ ही होता है जो फाड़ने वाली हो, चीरने वाली हो, मोटी भाषा में। तो स्त्री तो फाड़ने चीरने का काम करती ही नहीं, लेकिन दृणात इति दारा, दृंग विदारणे धातु से संस्कृत में दारा शब्द बनता है। स्त्री करती क्या है कि अपने पति के तेज को अपने गर्भ में धारण करती है, और पति के तेज को गर्भ में धारण करके पुत्र रूप से उत्पन्न करती है। इसलिए पति का शरीर ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, और पति के 2 भाग हुए, एक भाग में पति है, दूसरे भाग में पुत्र है। इसलिए कहा गया कि आत्मा वही जायते पुत्र। पिता का आत्मा माने शरीर ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, इसलिए उसे औरस पुत्र कहते हैं, नाद पुत्र कहते हैं। और दूसरा पुत्र है औरस नाद बिंदु पुत्र कहते हैं। नाद पुत्र, नाद ब्रह्म है, शब्द है। और सदगुरुदेव भगवान शिष्य के कान में जब शब्द ब्रह्म का आधान करते हैं तो वह उनका शिष्यत्व पुत्रत्व ग्रहण करता है, क्योंकि नाद परंपरा से बिंदु पुत्र की अपेक्षा नाद परंपरा की जो पुत्र की महिमा है वह बहुत श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। माता पिता के तेज से उत्पन्न हुए पुत्र के द्वारा अगर अपने पितरों का उद्धार नहीं किया गया तो वह केवल मलमूत्र का भांड है, उसका पुत्र होना व्यर्थ है। और नाद पुत्र सद्गुरुदेव की शरण में जाकर के शास्त्र परंपरा से भगवत शरणागति और परमात्मा के पावन मंत्र को जब वो ग्रहण करता है तो निश्चित है कि 1 जन्म 2 जन्म तीसरे जन्म उसका कल्याण होना ही है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। सदगुरुदेव ने अनुग्रह करके
जिस जीव के कान में परमात्मा के पावन मंत्र को दिया, जो नाद माने शब्द रूप है, उस शब्द का कभी नाश नहीं होता। मूर्तियां परिवर्तित होती रहती हैं, संसार का हर चक्र बदलता रहता है, लेकिन केवल शब्द ब्रह्म ही ऐसा है, नाद ही शब्द ऐसा है जिसको स्फोट व्याकरण की दृष्टि से कहा गया, उसका कभी नाश नहीं होता। आज से अरबों वर्ष पहले अथवा सृष्टि के प्रारंभ में या सृष्टि जब भी परिवर्तित होगी, जो शब्द ब्रह्म है, ओम नमः शिवाय, श्री रामाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये यथार्थ उसी रूप में है। नहीं तो रामायण आप जानते हैं, कभी जलंधर रावण होता है, कभी प्रताप भानु रावण होता है। भगवान के अवतार के भी अनेक कारण बन सकते हैं, लेकिन शब्द ब्रह्म एक ही रहता है। वो मंत्र की शक्ति, मंत्राधीनम ही देवता, देवता मंत्र के अधीन है, और उस मंत्र को प्रदान करने वाला जो आचार्य है, वह जीव के जीवन में उसे नया जीवन प्रदान करता है। इसीलिए भगवान स्वयं कहते हैं, अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे परम वंदनीय विद्वत वरेण्य श्री कृपालु जी के मुखारविंद से, उसका सार यही है। भगवान स्वयं कहते हैं, आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहिचित। गुरु आचार्य मेरी मूर्ति है, मेरा साक्षात विग्रह अगर कोई है तो वह आचार्य है, वो गुरु है। आचिनोति च शास्त्रार्थम शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते नित्यम तस्मै आचार्य उच्यते। वह आचार्य सदगुरु नाद ब्रह्म की परंपरा से शिष्य के कान में भगवान के पावन मंत्र को देता है। आप कागज में दुनिया भर के पुस्तक में मंत्र लिखे हैं, आप पढ़ करके रोज जपिए। किसी का आप बिच्छू नहीं झाड़ सकते, न सर्प का विष उतार सकते हैं। और वही अगर किसी गुरु परंपरा से आपको मिला तो 5वें दिन में ही आप झाड़ फूक करने लगते हैं। अब ये जितने मंत्र तंत्र हैं, ये सब भौतिक हैं, तो भौतिक मंत्र अति शीघ्र फल देते हैं। और जो अलौकिक मंत्र है, जिससे उस अलौकिक अनंत परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उस मंत्र की शक्ति को सदगुरु जब प्रदान करते हैं, तो वह मंत्र साधना करते करते जीव का हृदय जब अंतःकरण अत्यंत शुद्ध कर देता है, तो उसमें भगवत तत्व का प्रकाश हो जाता है, उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, आचार्यम माम विजानीयात। आचार्य मूर्ति, गुरु मूर्ति मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है। ये नाद परंपरा से वंश होता है, जो कहीं चेला भी नहीं बना, नाद परंपरा से शिष्य भी नहीं बना, पुत्र भी नहीं मिले, संतानें नहीं हुई, तो वो किसी पुत्र को गोद लेता है किसी के, उसको भाव पुत्र कहते हैं। स्वीकार कर लिया कि यह मेरे पुत्र हैं, संकल्प किया विधि को साक्षी दे करके, और वह भी उसे स्वीकार कर लेता है और तदगोत्रीय हो जाता है। वो अपने गोत्र का त्याग करके उस गोत्र का हो जाता है। महाराज निमि ने वशिष्ठ गोत्री निमि जी थे। निमि जी वशिष्ठ गोत्री होने के बाद भी वशिष्ठ जी के व्यवहार से क्षुब्ध होकर के उन्होंने गौतम ऋषि को अपना गुरु बनाया और उनका गौतम गोत्र प्रारंभ हो गया। गौतम जी ने उन्हें मंत्र दे करके और दीक्षित करके यज्ञ कराया, जिसके परिणाम स्वरूप यद्यप श्री सीताराम जी का मूल वंश एक ही सूर्य वंश था, लेकिन निमि वंश अलग हो गया और सूर्य वंश में श्री राम आए। इसलिए जानकी जी महाराज जनक का गौतम गोत्र हो गया, श्री राम का वशिष्ठ गोत्र रहा। इसका कारण यह है कि वशिष्ठ जी का त्याग करके उन्होंने श्री गौतम ऋषि को अपना आचार्य गुरु बना लिया। और उससे भी ऐसा नहीं है कि गुरु का त्याग कर दिया तो उससे दोष बना। शास्त्र कह रहा है कि योगेश्वर प्रसादेन, भगवान दत्तात्रेय और नारायण के प्रसाद से द्वंद्वैर मुक्ता गृहेस्वपि, जितने भी मिथिला के राजा हुए वो सभी गृहस्थाश्रम में रह करके भी मुक्ति मार्ग के अधिकारी हुए, परम ब्रह्म ज्ञानी हुए। और उसी का विशुद्ध परिणाम था कि याज्ञवल्क्य जैसा कर्मकांड का आचार्य
अष्टावक्र जैसे ब्रह्म तत्ववेत्ता ऋषि उस या राजा जनक के दरबार में बैठ करके ब्रह्म चर्चा करते हैं। भगवान ने गीता में किसी राजा महाराजा का नाम नहीं लिया। वो राजा कितना पुण्यात्मा है जो तत्व विवेचन करने वाले साक्षात द्वारिकाधीश भगवान नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण महाराज जनक का स्मरण करते हैं। जिसका स्मरण भगवान करे उससे बड़ा पुण्यात्मा कौन हो सकता है। और वो भगवान कह रहे हैं अर्जुन कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनक आदया। महाराज जनक आदिकों ने कर्म से सिद्धियां पाई हैं और लोगों को आदि से कह दिया जो राजा महाराजा हैं, लेकिन नाम जनक जी का लिया। तो इसका मतलब यह है कि उस वंश के मूल आचार्य श्री निमि महाराज ने गौतम जी को अपना आचार्य बना करके और उनसे दीक्षित हो करके यज्ञ संपन्न कराया और साधन तपस्या के बल से उनके सारे पूर्वजों का उद्धार होता है। सभी मुक्ति मार्ग के अधिकारी हैं। भगवान दत्तात्रेय महाराज उनके वंश के बड़े भगवान दत्तात्रेय उपदेशक हैं, याज्ञवल्क्य उपदेशक हैं, अष्टावक्र उपदेशक हैं महाराज जनक के। तो हमारे यहां दो परंपराएं हैं प्रधान, बिंदु परंपरा, नाद परंपरा। और भाव परंपरा में किसी को भी अपना पुत्र स्वीकार कर लिया जाए। भगवान मनु ने अपनी पुत्री श्री मनु महाराज ने, आदि राजा स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री का विवाह रुचि प्रजापति से किया और शर्त रखी कि अस्याम यो जायते पुत्रः समे पुत्रो भविष्यति। मेरी पुत्री से पहले जो पुत्र होगा मैं उसको गोद ले लूंगा, वो मेरा होगा। तो प्रथम पुत्र जुड़वे हुए, एक कन्या हुई एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम यज्ञ हुआ, कन्या का नाम दक्षिणा हुई। तो यज्ञ को नाना ने गोद ले लिया, यानी मां के पिता ने गोद ले लिया। तो यज्ञ मनु महाराज के गोत्र के हो गए और रुचि प्रजापति के पुत्री भगवती दक्षिणा हुई। गोत्र गोद ले लेने से गोत्र बदल गया, इसलिए फिर उन्हीं यज्ञ पुरुष भगवान से दक्षिणा का विवाह हुआ। ये भाव पुत्र है, हम जिसको स्वीकार करें।